नमस्कार। इस वर्ष होली के ऊपर जो ग्रहण चलेगा इसको चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। ये ग्रहण की उप छाया है और भारत में ये दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के फोन और उनकी डिमांड पर जो केतु और चंद्रमा की युति होगी और ये ग्रहण होगा, किन किन राशियों पर क्या क्या कष्ट और परेशानी, तनाव, चिंता दायक होगा। कुछ लोग पहले से ही एंग्जाइटी, तनाव, टेंशन और पूछने लगते हैं कहीं ये ग्रहण हमारे लिए कष्टकारक तो नहीं होगा। अधिकांश रूप से रोगी, गर्भवती महिला या बच्चों के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ये लोग ज्यादा सावधानी रखना चाहते हैं और रखते भी हैं और पूछते भी हैं और उनको इनसिक्योर्ड फीलिंग भी होती है। तो मैं छोटे छोटे उपाय आपको, सभी के लिए तो एक ही उपाय होगा, लेकिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। लेकिन लास्ट में जो एक उपाय बताया जाएगा वो आपके लिए, सभी के लिए कारगर होगा। तो मेष राशि के लिए उस दिन हनुमान जी की उपासना, और वृषभ राशि के लिए मां सरस्वती की उपासना, ओम सरस्वते नमः एक माला का जाप, सुंदरकांड कर सकते हैं मेष राशि वाले और वृश्चिक वाले खास तौर से, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी मंगल है और भाग्य स्थान का स्वामी उनके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन वृषभ और तुला के लिए इनका स्वामी होता है शुक्र। ओम सरस्वती नमः, मां सरस्वती की पूजा, और उसके साथ साथ जब अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं तो 1 चम्मच दही पी करके तब जाएं। और मेष और वृश्चिक वाले घर से बाहर जाते हैं तो तिलक लगा के जाएं लाल रंग का। अब आया बुध, और बुध मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी बुध है और कन्या के ऊपर ग्रहण भी है। तो बुध जो ग्रह है वो किसका स्वामी है? कन्या और मिथुन का। तो ऐसे समय पर बच्चों को या उनके माता पिता को मूली के पत्ते, पालक के पत्ते या हरा चारा, हरा घास कम से कम यथाशक्ति जितना आपसे बनता है पशु को देना चाहिए। गाय हो या पशु हो, कोई भी हो, तो जो पशु है उनके को देने से आपके ऊपर आने वाली समस्याओं का निराकरण होगा। कर्क राशि वालों को दूध का दान करना चाहिए, और जो सिंह राशि वाले हैं उनको कोई भी फल, संतरा, सेब, केला, अंगूर, जो भी ऋतु फल है, कम से कम 5 फल गिन करके। क्यों? 5वें नंबर की राशि है सिंह, 5 ही फल, और शास्त्र कहता है पंच फल। तो 5 प्रकार के फल ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में देवताओं के ऊपर अर्पण करने से बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि बता चुका हूं मैं। मिथुन कन्या के लिए हरा चारा, हरा घास या मूली के पत्ते, पालक वगैरह जो हरियाली चीजें हैं ये दान करनी चाहिए। और वृश्चिक का मैंने बताया, वृश्चिक, मेष और वृश्चिक के लिए हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के साथ साथ लाल तिलक लगाएं। और धनु और मीन के लिए उस दिन पीले रंग का तिलक लगाना शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन आपके लिए पीला कलर एक कवच बन जाएगा। पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ऐसा ये एक शुभ परिणाम देने वाला समय होगा। अब शनि की राशि मकर और कुंभ के लिए ब्लू कलर का तिलक लगाएं या गुलाल लगाएं या कोई वस्त्र धारण करें, अच्छा रहेगा। अब हम 12 राशियों की बात करेंगे। एक बार बहुत पहली बात है, एक बहुत बड़े
बुजुर्ग महात्मा 100 वर्ष से अधिक जिनकी आयु थी, उनके सानिध्य में मुझे 5 मिनट बैठने का मौका मिला। सोमवार का दिन था। कुछ ग्रह कष्टकारक किसी व्यक्ति के चल रहे थे, ऐसे ही संयोग हुआ, उनसे वार्तालाप शुरू की। उन्होंने कहा, गुरु जी ने महात्मा थे, महात्मा का चोला था, 100 वर्ष से अधिक आयु लगभग, वो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक और 110 120 के बीच में मेरी उम्र है। ये 40-45 साल पहली बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो होली का पर्व आता है यह हमारे कष्ट निवारण करता है। कल को होली का पर्व होगा तो उसमें आप एक नारियल या सुपारी, कुछ लोग ड्राई फ्रूट का बना करके एक माला भी बनाते हैं, खैर, तो आप सुपारी या नारियल, कहीं कहीं पर नारियल नहीं मिलता है और कहीं सुपारी अगर अवेलेबल ना हो तो, जिस व्यक्ति, जिस बीमार के ऊपर कोई कष्ट है या किसी भी प्रकार का दोष है, पितृ दोष है, कार्य नहीं बन रहा है, किसी बच्चे को बहुत दिन से बीमारी दूर नहीं हो रही, या किसी का विवाह नहीं है, कुछ बाधा है, कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ मार्गी हैं, किसी की कुंडली ही नहीं है, तो कष्ट निवारण के लिए होली का जो पर्व है इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान भक्त के कष्ट दूर करते हैं उस पर्व का नाम है होली। तो सुपारी या नारियल लेकर के बड़े सम्मान पूर्वक हाथ में लेकर के उसकी 3 बार सिर की परिक्रमा की जाए। अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका सिर से घुमाइए क्लॉकवाइज, अगर कोई लेटा हुआ है तो पूरे शरीर की परिक्रमा क्लॉकवाइज करने के बाद वो नारियल और सुपारी को उसके साथ थोड़ा सा चीनी या कोई गुड़, मीठी वस्तु आहुति के रूप में होली में, जलती हुई होली में अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से अपने मन में ये सोच करके कि इस बालक के या जो भी इंडिविजुअल है जिसके कष्ट आप दूर करना चाहते हैं, वृद्ध, रोगी, स्त्री पुरुष कोई भी है, बच्चा है, किसी को नजर दोष होता है, नजर लग जाती है, बीमार रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का, उस इंडिविजुअल का रोग नष्ट हो जाता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे कि होलिका को वरदान था, ब्रह्मा के वरदान समय समय पर ऐसा परिणाम भी देते रहे हैं कि जिसको जलना था वो तो जला नहीं और जिसको नहीं जलना था वो जल गई होलिका। तो ऐसी स्थिति में नारियल सूखा लीजिए, ड्राई नारियल लीजिए, उसका मुंह ऊपर से काट करके उसमें चीनी डाल सकते हैं और चीनी डाल करके या सूजी भून करके, सूजी भुना हुआ शुद्ध घी से उसको भर लीजिए, उतना ही भूनिए जितना उसमें आ जाए और उसके बाद उसको मौली के साथ लपेट करके रख लीजिए, या अगर नारियल नहीं है तो सुपारी ले लीजिए। सुपारी को बोलते हैं सुपारी, एक बहुत ही शुभ फल है, भगवान इसको देने से प्रसन्न हो जाते हैं, पूगी फलम कहा गया है संस्कृत में इसको। ऐसा करने से आपके घर के कष्ट, क्लेश, परेशानी, बीमारी, तनाव, चिंता तथा सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और खास तौर से उस दिन जब ग्रहण हो और होली का दिन हो तो उस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त इसलिए बनता है क्योंकि सब देवताओं की कृपा सभी राशियों पर होती है। इसी के साथ साथ
वो जो मुहूर्त है तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए भी विशेष महत्व रखता है। लोग होली पर मंत्र सिद्ध करते हैं, लेकिन उस दिन ग्रहण भी है, दो अवसर हैं। ग्रहण में भी मंत्रों की सिद्धि का महत्व बताया गया है। साबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो और हनुमान जी का विशेष मंत्र उस दिन जो पढ़ता है और उस पढ़ करके जल पिएगा कोई तो दमा, बीमारी, पुराने से पुराने रोग। अभी हमारे पास जो दर्शक हैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, म्यांमार, मालदीव, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया तथा कांगो, घाना, सूडान, ये साउथ अफ्रीका के जो कंट्री है, सब जगह से, विश्व के कोने कोने से, ओंटारियो, पेंसिल्वेनिया, हैम्पशायर और बर्मिंघम और यूएसए के अंदर कनाडा में ओंटारियो, वाशिंगटन, शिकागो और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, इन सब दर्शकों को मैं एक बार फिर होली की शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आप लोगों ने जो आप बताते हैं, जो आप हमारे दर्शक हैं, हमें सराहना भी करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि आप ये वाला वीडियो बनाएं। और जो और कंट्री हैं, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, नेपाल से लेकर भूटान तक और हमारे भारत के चारों तरफ बसे हुए नेपाल के दर्शकों को खास तौर से पर्व, ये आपके लिए करोड़ों शुभकामनाएं और आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।